Akbar Saab. Honorable Speaker, sir. So through you, I would like to thank the Honorable Leader of the House, Chief Minister Saab, Janab KCR Saab, for giving a complete reply. Few of clarifications are there, which I would like to bring to the kind attention of the Honorable Chief Minister, sir. So the first and most important thing is about the Minority Finance Corporation, sir. So from last 6 years, no applications have been called, and lot of applicants have been pending, sir. CM Garu. Akbar Sahab, can you kindly repeat? This is about the Minority Finance Corporation, sir. बहुत साल से Minority Finance Corporation से जो दरखास्तें आई थी उनको क्लियर नहीं किया गया, फंड्स रिलीज नहीं हुए बोलकर, तो इस ताल्लुक से मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज़े-जात की इजराई और एक मुतालबा मैंने आपसे किया था कि बैंकर्स की एक मीटिंग अगर आपके लेवल पे अगर बुलाई जाए तो फिर उससे पता चलेगा कि रिजर्व बैंक का कानून है कि 15% माइनॉरिटीज को देना चाहिए, लेकिन बैंक से मुसलमानों को कर्ज़े-जात नहीं दिए जा रहे हैं। और दूसरी बात मैंने ये कहा था, ग्रांट इन एड्स जो दिया जाना चाहिए स्टेट की जानिब से वो भी बहुत कम दिया गया, जिसकी वजह से कई डिस्ट्रिक्ट में और शहर में दरगाहों को जो इमदाद दी जाती थी वो भी नहीं दी गई, उर्स के लिए, दूसरों के लिए, और मसाजिद के मेंटेनेंस के लिए भी जो दिया जाता था वो भी नहीं दिया गया। और मेरे साथी अराकीन असेंबली भी इस बात को कबूल करेंगे कि उनके भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में शादी खाना की तामीर शुरू हुई और कई जगह पे शादी खाने इनकम्प्लीट है, अगर उसके लिए भी अगर फंड्स अगर दे दिए जाते हैं तो शादी खाने कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं मुबारकबादी देता हूं हुकूमत को कि हर अजला में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में शमशान घाट के लिए आपने जमीन दी, जिसके लिए आपका शुक्रिया। आपने क्रिश्चियंस के लिए भी 50 एकड़ ग्रेवयार्ड के लिए जमीन दी, उसके लिए भी शुक्रिया। शहर में हमने नुमाइंदगी की थी, केटी रामाराव साहब ने फकीर मुल्ला की दरगाह के पास 50 एकड़ हैदराबाद में कब्रिस्तान के लिए दिए। तो इसी तरीके से आपने इससे पहले भी वादा किया था कि मुख्तलिफ अजला में भी कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देंगे, जिस तरीके से आपने क्रिश्चियंस और शमशान के लिए दिया, तो मुसलमानों को भी कुछ थोड़ी सी ज़मीन कब्रिस्तान का मामला है उस ताल्लुक से। और फिर मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि शहर में तरक्याती सरगर्मियां तो हो रही हैं, बल्दिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं, पुराने शहर में भी फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, लेकिन एक रोड वाइडनिंग का मसला है। उसके लिए अगर 200 करोड़ रुपये अगर आप जारी करते हैं तो पुराने शहर के जितने भी पेंडिंग रोड वाइडनिंग्स है टीडीआर की शक्ल में, और जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं उनको अगर ये पैसा देते हैं, एक 200 करोड़ अगर रिलीज हो जाते हैं तो सारी की सारी पुराने शहर के रोड वाइडनिंग्स के काम कंप्लीट हो जाएंगे। और हम जब मुतालबा करते हैं तो यही कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है टीडीआर दें, तो अगर कुछ थोड़े से फंड्स अगर रोड वाइडनिंग को अगर आप देंगे तो ये रोड वाइडनिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। और बड़े ही दर्द के साथ फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपसे इल्तिजा करता हूं, क्योंकि आप ही है वो सुनेंगे समझेंगे। उस्मानिया हॉस्पिटल के ताल्लुक से भी मैंने कहा था कि खुली आरजी भी बहुत है, चारों तरफ दवाखाने आ रहे हैं, और उस पर भी उस्मानिया हॉस्पिटल को भी अगर आप मंजूरी देंगे तो वहां पर भी तामीर हो जाएगी। और आखिर में फ्रूट मार्केट के ताल्लुक से कहा था कि फ्रूट के व्यापारी बहुत परेशान हैं, दवाखाने के खिलाफ खते नहीं है, नई मार्केट आप बना रहे हैं, वहां भी जाने को तैयार हैं। जब तक कि नई मार्केट बन जाती है तब तक महेश्वरम के पास में, एयरपोर्ट के पास में औकाफ की जमीन है, वहां पर अगर आप इजाजत दे दें तो वो लोग अपने खर्चे से बनाकर वहां पे काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ये फ्रूट मार्केट का बहुत बड़ा मसला है, उसको भी। और आखिर में कहूंगा कि हज हाउस के बाजू में इमारत खड़ी है, आपने कहा था महमूद अली साहब, हम सब जाकर दौरा करे थे, हज हाउस के बाजू में जो इमारत है उस इमारत को मुकम्मल करने के लिए भी अगर आपकी तरफ से ग्रांट इन एड से अगर कुछ फंड्स आ जाता है
تو مائنورٹیز کے پورے دفاتر ایک جگہ پہ آ جا سکتے ہیں. وہ بلڈنگ کھڑی ہے, کمپلیٹ ہونا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ بلڈنگ کمزور ہوتی جا رہی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ سے درخواست ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ذرا کچھ سنجیدگی سے غور کریں گے اور اس کو منظوری دیں گے. سر دو تین باتیں جو کے وقت سارے ایم ایل ایز جو ہے سو کچھ پیسے جمع کرے تھے, ان کے پلاٹس کے لیے دیے تھے 5-5 لاکھ. آج تک وہ پلاٹس وہ اب تک کلیئر نہیں ہوا ہے, تو اس تعلق سے بھی چاہ رہے ہیں. اور ایم ایل ایز کا جو فنڈ ہے 5 کروڑ دینے کے لیے, وہ بھی سب کو آپ دیے, ایک 5 کروڑ ایم ایل ایز کو دے دیتے ہیں تو ایریا ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے. سر اکبر الدین اویسی صاحب جو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی طرف سے اپلیکیشنز کا پینڈنس کے بارے میں ذکر کیے, میں ابھی جناب محمود علی صاحب ہوم منسٹر صاحب سے کہہ دیا ہوں کہ یہ مارکیٹ کے تعلق سے ہو یا اس تعلق سے درگاہوں کو دینے کا جو چھوٹا موٹا رقم ہے اس تعلق سے ہو, he will be personally taking interest, and I promise you that it will be done. I request the Honorable Health Minister to take up the reconstruction of Usmania Hospital as possible in accordance with the heritage laws. وہ جو بھی ہو سکتا ہے, عثمانیہ ہمارے پہچان ہے, اس کو چھوڑیں گے نہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن وہاں جس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, I request the Chief Secretary also to make a joint visit and see that a facility is brought there as immediate as possible. دوسری چیزیں بھی ضرور میں ہوم منسٹر صاحب سے کہہ چکا ہوں. نہیں وہ تو بالکل جاری ہے, میونسپل منسٹر سے بھی میں نے ابھی بات کیا ہے. 500 کروڑ خرچ کیے ہیں, 200 کروڑ کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے, بالکل وہ 200 کروڑ دیے جائیں گے. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں ہمارے پرار شہر بھی اچھا رہنا چاہیے, اس لیے اس کے بھی کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے.